आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर देश भर में जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस खास दिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर और बीजेपी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत पीएम मोदी 75,000 हेल्थ कैंप्स की शुरुआत करेंगे जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे और महिलाओं बच्चों के पोषण, जागरूकता और स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन भी किया जाएगा। बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसके तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान, स्वच्छता अभियान और नमो युवा रन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यूपी की बात की जाए तो काफी धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने हवन पूजन किया। कल से ही पूजा पाठ का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। गंगा में दूध जल का अभिषेक किया गया मां गंगा का, और इस दौरान बटुकों ने शंखनाद भी किया। उधर राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां स्वच्छता का संदेश दिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छ रहने, आसपास स्वच्छता रखने का संदेश दिया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी और इसी के साथ पीएम मोदी को लेकर एक अखबार में सीएम ने लेख भी लिखा है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को एक साधक और कर्मयोगी बताया। सीएम योगी ने लिखा है कि पीएम मोदी ने शासन की नई परिभाषा दी। पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों से देश में विकास की रफ्तार तेज हुई है। आधार, जनधन और यूपीआई के जरिए लेन देन बढ़ा। हर क्षेत्र में भारत तेज विकास कर रहा है। डिजिटल इंडिया की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन बन गया है। सीएम योगी ने लिखा है श्री रामलला का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, साथ ही भारत की विदेश नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा उपभोक्ता बना है। आज देश हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं दी है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जिन क्षेत्रों में विकास पहुंचना तो दूर, जहां के लोग बात तक नहीं करते थे, मोदी जी ने उन क्षेत्रों में पिछले 11 वर्षों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का काम किया। असम में सबसे लंबा पुल, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, सेमीकंडक्टर यूनिट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार में हर क्षेत्र में नंबर 1 रहे भारत के ये प्रतीक। आज जब रेहड़ी पटरी पर सब्जी बेचने वाले भी गर्व से यूपीआई दिखाते हैं, तब नरेंद्र मोदी होने का अर्थ समझ में आता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़ भी। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता है। और यह कि लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। युवा अवस्था है, अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, खुद की हितों को छोड़कर देश की सेवा में लगे। लंबे समय तक आरएसएस का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते थे, मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल प्रधानमंत्री बने और लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता बने। सेल्फलेस आदमी है, बहुत अच्छे लिसनर है और परिवारवाद के जमाने में मैंने उनके परिवार को देखा है किस तरह से जी रहा है। इतने कड़े सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स अपने जीवन में पालन करना बहुत कठिन होता है और मैं मानता हूं इनका अपना कोई नहीं है,
सभी इनके अपने हैं। ये थ्योरी से साथ अर्थ में जीना